वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो जो हमारी सीरीज चल रही है वो मेथड ओवर राइडिंग की चल रही है। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ओवर राइडिंग के जो ओवरव्यू था वो हमने समझा था कि ओवर राइडिंग को हम अपने प्रोग्राम में हम कैसे यूज करते हैं, क्या होता है ओवर राइडिंग, क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हम मेथड ओवर राइडिंग का जो भी रूल है वो हम क्या फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, कि ऐसा नहीं कि मेथड ओवर राइडिंग बोल दिया तो मेथड ओवर राइडिंग को हम कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इस मेथड ओवर राइडिंग का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ओवरव्यू देखा था और समझा था कि क्या होता है, राइट। इस मेथड ओवरराइडिंग पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या होता है। हाँ, हम इसको कोवेरिएंट रिटर्न टाइप को मेथड ओवरराइडिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का ये टॉपिक है। ओके, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा था कि क्या होता है। अब आपको मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या रूल होता है जब हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं अपने क्लास में। तो क्या बताया था कि मेथड नेम, उसका आर्गुमेंट नेम और इवन रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम। मेथड नेम, इट्स आर्गुमेंट नेम एंड इवन इट्स रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, यही होना चाहिए। मेथड ओवरराइडिंग को जब हम फॉलो करेंगे तो ये मेथड नेम, आर्गुमेंट नेम और रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, करेक्ट। बट कोवेरिएंट रिटर्न टाइप क्या कहता है, पहले मैं बताती हूँ कि कोवेरिएंट है क्या। रिटर्न टाइप तो आप अभी छोड़ दीजिए, कोवेरिएंट क्या है। कोवेरिएंट कहता है, कोवेरिएंट की चाइल्ड मेथड रिटर्न टाइप नीड नॉट टू सेम एज पेरेंट मेथड रिटर्न टाइप। We can use the its child also allow. This is covariant. मीन्स कि जब हम, जैसे मैंने बताया कि उसका रिटर्न टाइप सेम होता है, बट कोवेरिएंट कहता है कि रिटर्न टाइप आप चाइल्ड मेथड में चाइल्ड टाइप भी यूज कर सकते हैं। जो पेरेंट मेथड है उसका क्या हम यूज कर सकते हैं, चाइल्ड टाइप। चाइल्ड टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये अलाउड करता है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप में। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या करता है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। हमारा जो टूल है वो हम 1.5 वर्जन में यूज कर सकेंगे, बट अगर 1.5 वर्जन के पहले है तो जैसे मैंने रूल बताया कि मेथड नेम, इट्स आर्गुमेंट नेम और रिटर्न टाइप मस्ट भी सेम होना चाहिए, वो हम केवल 1.4 वर्जन तक में ही यूज कर सकते हैं। 1.4 वर्जन में हम कोवेरिएंट रिटर्न टाइप नहीं यूज कर पाएंगे। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप जो था वो जो इनहेंस हुआ है, और उसका फीचर्स हम कब यूज कर सकते हैं, कोवेरिएंट टाइप का फीचर्स हम जैसे ही 1.5 वर्जन में अगर मूव होते हैं तो 1.5 वर्जन में हम इसको यूज कर सकते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप को। इससे क्या होगा, जैसे कि हम उसका रिटर्न चाइल्ड टाइप रहेगा तो उससे क्या होगा, हमें टाइप सेफ्टी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इससे कोवेरिएंट रिटर्न टाइप को यूज़ करने का ये हमारे दो बेनिफिट हो जाएंगे। हम मैं इसमें एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें हम 1.4 वर्जन में हम क्या कर रहे थे, आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के की तरफ बढ़ूंगी। ओके, तो जैसे मैंने एक क्लास लिया, क्लास पेरेंट लिया, इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं।
ये कौन सा मेथड है? पैरेंट मेथड, राइट। क्लास क्रिएट कर रही हूँ चाइल्ड, एक्सचेंज कर रहे हैं पेरेंट, और सेमी मेथड हमें क्या करना है? ओवरराइड करना है। और ये कौन सा मेथड हो गया? चाइल्ड। ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम मेथड है। सेम मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पेरेंट मेथड पास कर रही हूँ, यहाँ पे चाइल्ड मेथड पास कर रही हूँ, मतलब मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे चाइल्ड मेथड चाहिए, यहाँ पे मुझे पेरेंट मेथड चाहिए। मैंने क्या किया, उसको ओवरराइड कर रही हूँ दोनों मेथड को। माय मेथड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माय मेथड मीन्स नेम, मेथड नेम, राइट। और ये क्या है? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नेम, मेथड नेम, आर्गुमेंट नेम, और रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड रिटर्न टाइप। तो ये तीनों चीज़ें क्या है? सेम है, राइट। ये तीनों चीज़ें सेम हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग यही कहता है कि मेथड नेम इट्स आर्गुमेंट नेम, और उसका रिटर्न टाइप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी मैं उसको ओवरराइड करने दूंगा। ये रूल हम फॉलो करते हैं। तो ये कब तक फॉलो करते हैं? 1.4 वर्जन में। तो ये रूल हम ये इन 1.4 वर्जन तक हम इसको यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं, बट इसमें हम कोवेरिएंट रिटर्न टाइप हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमने ये 1.4 वर्जन का अगर प्रीवियस जो है लेगेसी फीचर्स है वो हम न्यू अगर अपना वर्जन इंक्रीज करेंगे तो उसमें नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली हम यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई नया फीचर्स आया है तो हमें उसे यूज करना चाहिए, कि क्योंकि वो कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आ रहा है ना हमारे, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो रही है क्लास में। हम जो चीज़ों को पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब इसमें क्या होगा, मान लो ये मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया, यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप लिया, मुझे यहाँ पे वॉइड नहीं चाहिए था। मान लो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना था, और जो आउटपुट था उसमें मुझे स्ट्रिंग चाहिए था उस मेथड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उस फीचर्स को हम कोवेरी रिटर्न टाइप में ले आ सकते हैं, कि अगर पेरेंट टाइप है तो उसका क्या कर सकते हैं, हम उसको उसके चाइल्ड टाइप को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोवेरी रिटर्न टाइप का एग्जांपल लेते हैं। क्लास क्रिएट कर रही हूँ, क्लास पेरेंट, माय मेथड। ओके, ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास चाइल्ड, एक्सचेंज कर रहे हैं हम पेरेंट को, राइट। और यहाँ पे मुझे ये मेथड को मैं क्या कर रही हूँ? ओवरराइड कर रही हूँ। तो ये चाइल्ड, ओके। तो या तो ये पेरेंट क्लास है, माय मेथड नेम है, माय मेथड नेम है, मेथड नेम सेम है, और उसका रिटर्न टाइप सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करती हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं क्या करती हूँ? स्ट्रिंग चेंज करती हूँ, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है 1.4 वर्जन में, क्योंकि ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। जो पेरेंट है, पेरेंट का क्या होना चाहिए?
पेरेंट का क्या होना चाहिए, जो भी पेरेंट है उसका मैं क्या कर सकती हूँ, चाइल्ड टाइप मैं यूज कर सकती हूँ। उसका पेरेंट का या तो पेरेंट ही रहेगा या फिर क्या रहेगा, उसका चाइल्ड टाइप रहेगा। ओके, एक बार ये कैपिटल रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग है ना, राइट। तो या तो पेरेंट का पेरेंट ही रहेगा या चाइल्ड टाइप रहेगा, ये अलाउ करता है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप में। और किस वर्जन में, 1.5 वर्जन में अलाउ करता है। बट अगर अगर यहाँ पर चाइल्ड है, सपोज यहाँ चाइल्ड होता और यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग होता, तो स्ट्रिंग टू पॉसिबल होता, बट स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अपोजिट नहीं कर सकते, वो कोवेरिएंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट हम दोनों पॉसिबल हैं, नहीं। चाइल्ड मेथड में जो ओवर रिटर्न मेथड है वो स्पेसिफाई करता है रिटर्न टाइप दैट इज सब टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ द ओवर रिटर्न मेथड इन दी सुपर क्लास। ये जो सुपर क्लास है उसमें क्या है, पेरेंट मेथड है। तो ये चाइल्ड मेथड, या तो ऐसे कह लो कि यहाँ पे जो चाइल्ड है उसका क्या होना चाहिए, वो पेरेंट होना चाहिए, या फिर कह लो कि जो पेरेंट मेथड में हम यूज कर रहे हैं पेरेंट टाइप, उसका क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका चाइल्ड टाइप होना चाहिए। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो किस में है, वो केवल 1.5 वर्जन में है। मतलब कि 1.5 वर्जन मतलब ऑनवर्ड्स 1.5 वर्जन कह सकते हैं कि 1.5 1.6 आगे हम इस रूल को, मतलब इस फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं। ओके, इन 1.5 वर्जन, तो इस फीचर्स को 1.5 वर्जन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ बता देती हूँ, कुछ कुछ, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट है तो उसके जो चाइल्ड है वो क्या क्या है, वो चाइल्ड, सॉरी, वो चाइल्ड क्या क्या है, जैसे कि स्ट्रिंग है, राइट, चाइल्ड स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग बफर है, राइट, स्ट्रिंग बिल्डर है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है पेरेंट में, तो हम पेरेंट में स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हैं। और या फिर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हम या फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट, या तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर या स्ट्रिंग रहेगा, या स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर ऐसे रहेगा। जैसे कि हम, अगर हमने यहाँ पे नंबर लिया, अगर यहाँ पे मैं इंट पास करती, वॉइड ना पास करती हुई, तो क्या करती, मैं नंबर पास करती मान लो। या फिर जैसे मैंने अगर बोला नंबर पास किया, तो उसका चाइल्ड टाइप नंबर भी हो सकता है। नंबर लिया जैसे मैंने, तो नंबर में क्या क्या होते हैं, नंबर में जो भी उसके चाइल्ड टाइप रहेंगे, चाइल्ड टाइप क्या क्या है, जैसे कि वाइट है, राइट, शॉर्ट है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये सब हम यूज कर सकते हैं। ये सब हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, राइट। ये सब हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, ये रिटर्न टाइप हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताने का सेंस था कि ऐसे यूज कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे कि उसका अपोजिट नहीं यूज कर सकते। अगर ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है वहाँ पर नंबर है और ऊपर हम पेरेंट जो मेथड है उसमें हम इंटीजर हो, या तो इंटीजर होगा तो इंटीजर टू इंटीजर रहेगा। अगर नंबर है तो हम उसको, उसका चाइल्ड टाइप हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट है तो उसका हम चाइल्ड टाइप यूज कर सकते हैं, मतलब पेरेंट का चाइल्ड टाइप होना चाहिए। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो। ओके, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे मेथड ओवर राइडिंग के और भी पार्ट्स में लेके आऊँगी, उसमें हम क्या क्या फीचर्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या और रूल हम यूज कर सकते हैं, वो मैं उसमें बताऊँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।